हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 2006 में रिलीज मूवी परफ्यूम की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेल में जंजीरों से बंधे एक आदमी को कुछ सोल्जर्स घसीटते हुए बालकनी में ले जाते हैं, जहाँ नीचे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो उस आदमी को कोस रहे होते हैं, बहुत भला बुरा कह रहे होते हैं। वहीं गार्ड उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाता है और इसके पहले कहता है कि उसके हाथ पैर काट दिए जाएं। नीचे खड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सब जश्न मनाते हैं। कौन है ये आदमी, किस बात की सज़ा मिल रही है उसे, और लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं, जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पेरिस के एक फिश मार्केट में हम एक औरत को देखते हैं। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। इस औरत ने पहले भी 4 बच्चों को जन्म दिया था जो मरे हुए पैदा होते हैं, तो वो उनको पैर से मारकर मछलियों के साथ फेंक देती थी। इस बार भी वो सोचती है कि शायद ये बच्चा भी मरा हुआ है, इसलिए वो उसे भी फेंक देती है। तभी वो बच्चा रोने लगता है और वहाँ जो लोग खड़े होते हैं वो उस औरत को भला बुरा कहने लगते हैं। यही बच्चा आगे जाकर वो कैदी बनता है जिसे फांसी की सज़ा मिली है। उसका नाम होता है जॉन। जॉन में 2 क्वालिटीज़ थी। एक तो उसकी सूंघने की शक्ति और दूसरी कि जब भी कोई व्यक्ति जॉन को खुद से दूर करता तो उसकी मौत हो जाती थी। इसी कारण जॉन की माँ भी मर जाती है, क्योंकि उसने भी उसे पैदा होते ही खुद से दूर कर लिया था। जॉन ऑर्फनेज में पहुंच जाता है। वहां पर और भी बच्चे होते हैं जो जॉन को बहुत परेशान करते थे। इस कारण जॉन 5 साल की उम्र में भी बोल नहीं पाता, लेकिन वो सूंघकर सब कुछ पता लगा लेता था। 13 साल की उम्र में ऑर्फनेज के ओनर उसे जानवरों की खाल निकालने वाले आदमी को बेच देती है। वो आदमी जॉन से बहुत काम लेता है। एक बार वो जॉन को मार्केट लेके जाता है, जहाँ एक परफ्यूम शॉप होती है और खुशबूदार जगह होती है वो। वहीं जॉन को एक फूल वाली लड़की के पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो उसकी ओर खिंचा चला जाता है। लड़की उसे देखती है और फल खाने देती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जॉन उसका पीछा करता है और वो चीखने लगती है। जॉन डर जाता है कि कहीं यहाँ लोग इकट्ठे ना हो जाएं, तो वो उस लड़की का मुंह दबा देता है। लोगों के जाने के बाद जॉन देखता है कि दम घुटने के कारण उस लड़की की मौत हो गई है। लड़की से आने वाली खुशबू भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जॉन सोच में पड़ जाता है कि खुशबू कहाँ गई। पेरिस का एक परफ्यूमर था, बाल्दीन। नए परफ्यूमर्स आ जाने के कारण उसका काम मंदा हो गया था, इसलिए वो दूसरे लोगों की नकल करके परफ्यूम बनाने लगा। जॉन एक दिन उसे गोट स्किन बेचने जाता है। वहाँ जाके उसे बहुत सारे परफ्यूम की स्मेल आती है। वहीं बाल्दीन की बॉडी की स्मेल भी वो सूंघता है और वो बाल्दीन से कहता है कि वो ऐसा परफ्यूम भी बना सकता है। बाल्दीन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जॉन उसे अपनी शक्ति के बारे में बताता है, तो बाल्दीन उसे एक चांस देता है। तो जॉन सबसे खास परफ्यूम अमौर बना के देता है। बाल्दीन हैरान हो जाता है। जॉन उससे कहता है कि वो इसे ऐसे ही बहुत सारे बेस्ट परफ्यूम्स बनाकर दे सकता है। परफ्यूम की खुशबू से बाल्दीन को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। वो जॉन के टैलेंट से इम्प्रेस हो जाता है और उसे ग्रिमल से खरीद लेता है। ग्रिमल के पास से जैसे ही जॉन जाता है तो ग्रिमल की मौत हो जाती है। जॉन के कारण बाल्दीन के परफ्यूम पूरे पेरिस में फेमस हो जाते हैं। वो जॉन को अपनी परफ्यूम बनाने की मेथड्स भी सिखाता है। हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं, जिसमें हर किसी की 4 खुशबू होती है, मतलब टोटल 12 खुशबू होती हैं, जो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अगर कोई 13वां परफ्यूम बना ले तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जॉन समझ गया कि वो 13वां परफ्यूम बना सकता है और वो बाल्दीन को प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे मेथड सिखाता है तो वो वर्ल्ड का बेस्ट परफ्यूम बनाकर बाल्दीन को देगा।
बाल्दीन उसे तरीका सिखाता है जिसमें एक मशीन में 10,000 फूलों को बॉटल में रखते हैं। एक दिन बाल्दीन जॉन को रोते हुए देखता है। वो उससे पूछता है तो जॉन बोलता है कि तुम झूठ बोलते हो, ऐसे परफ्यूम नहीं बनता, और बेहोश होकर गिर जाता है। बाल्दीन परेशान हो जाता है कि अगर जॉन को कुछ हो गया तो उसकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। फिर बाल्दीन उसे ग्रास जाने बोलता है और उसे एनिमल स्किन फैट से परफ्यूम बनाने की मेथड बताता है और जॉन से 1,000 फार्मूले ले लेता है। जॉन ग्रास चला जाता है और उसके जाते ही बाल्दीन का घर टूट जाता है और वो मर जाता है। जॉन बहुत खुश हो जाता है। पहली बार उसे आज़ादी का एहसास हुआ। ग्रास जाने के रास्ते में एक गुफा पड़ती है जहाँ कुछ दिन तक जॉन आराम करता है, सो जाता है। जागने पर वो अपनी बॉडी सूंघता है लेकिन उसे कोई खुशबू नहीं आती। फिर वो रियलाइज़ करता है कि जॉन की बॉडी में कोई खुशबू नहीं है। तभी उसे वही फ्रूट सेलर लड़की की खुशबू आती है। वो देखता है कि वहाँ से एक गाड़ी जा रही है जिसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी है। जॉन उसे फॉलो करता है और ग्रेस पहुंच जाता है। वहाँ एक पैलेस होता है जिसका मालिक होता है रिची, और वो लड़की लॉरा रिची की बेटी होती है। ग्रेस में जॉन एक लेडी के अंडर में काम करने लगता है जिसका हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वो जॉन पर हमेशा नज़र रखता है। वहाँ जॉन एनिमल फैट से परफ्यूम बनाने के 2 तरीके सीखता है। फिर वो अपनी एक कोवर्कर को मार देता है और उस पर पहला एक्सपेरिमेंट करता है। उसकी बॉडी को वो एनिमल फैट के साथ उबालता है लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर वो एक स्ट्रीट वॉकर को पकड़ता है लेकिन इस बार वो चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े पर लेप लगाकर करता है। मारने के बाद वो उस लड़की के सर के सारे बाल काट देता है और बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेट देता है। फिर इस कपड़े से चर्बी निकालकर वो परफ्यूम बना लेता है। इसका यूज़ वो सबसे पहले उस लड़की के पालतू कुत्ते पर करता है। अब जॉन 13 बॉटल के सेट रेडी करता है, मतलब हर बॉटल के लिए एक मर्डर। वहीं लॉरा के बर्थडे पर जॉन पहुंच जाता है और लॉरा पर अटैक करता है, पर वो वहां से बच जाती है। पर वहां से वो 2 लड़कियों को उठा ले जाता है और उन्हें मार कर अपने सेट की 2 बॉटल रेडी करता है और उनकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। लड़कियों की बॉडी मिलने से पूरे शहर में डर का माहौल हो जाता है। लोग अपनी लड़कियों को ताले में रखने लगते हैं। वहीं लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लड़कियों के साथ रेप नहीं हुआ, मतलब पर्पस कुछ और है। जॉन 12 बॉटल का सेट रेडी कर लेता है, पर परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए उसे लॉरा चाहिए थी। रिचीज लॉरा को लेकर ग्रेस छोड़ने का फैसला लेता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी जॉन को लॉरा की खुशबू आ जाती है और वो उनका पीछा करते करते उन्हें पकड़ लेता है। फाइनली जॉन लॉरा को भी मार डालता है और अपना बेस्ट परफ्यूम बना लेता है। फिर वही स्ट्रीट वॉकर का कुत्ता ड्रूट को लेकर जॉन के घर पहुंचता है, जहां उसे अपनी मालकिन के कपड़े और बाल मिलते हैं। ड्रूट जॉन का कलीग था जिसके साथ जॉन काम करता था। पुलिस को उस जगह से और भी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं। इसके बाद पुलिस जॉन को अरेस्ट कर लेती है। फिर वही सज़ा वाला सीन जहां सब जॉन की फांसी की खबर सुनकर जश्न मना रहे होते हैं। फिर 2 दिन बाद जॉन के सज़ा का दिन आता है। बहुत सारे लोग दूर दूर से वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जॉन वहाँ जाकर अपने परफ्यूम की बॉटल का ढक्कन खोल देता है, जिसकी खुशबू से सब लोग मदहोश हो जाते हैं और जल्लाद भी जॉन के पैरों पर गिर जाता है और उसे बेगुनाह बताता है। जॉन परफ्यूम को रुमाल में लगाकर हवा में लहराता है और वो अपने आप को मसीहा समझने लगता है। सबको लगता है कि वो जन्नत में है और जॉन एक एंजल है। वहाँ खड़े सारे लोग सब कुछ भूल जाते हैं और आपस में प्यार करने लगते हैं। तभी सबको प्यार करते देख जॉन को उस फ्रूट सेलर लड़की की आती है और वो रोने लगता है। तभी रिचीज वहाँ आ जाता है। वो जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन परफ्यूम के इन्फ्लुएंस में आकर वो भी उसके पैरों पर गिर जाता है। लेकिन रिची बहुत रो रहा होता है, जिसे देखकर
जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उस शहर को छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन उसी फिश मार्केट में पहुंच जाता है जहां उसका जन्म हुआ था। जॉन वहां जाकर पूरा परफ्यूम अपनी बॉडी पर डाल लेता है। फिश मार्केट के सब लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं और उसे पाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, उसको नोच डालते हैं। देखते ही देखते जॉन मर जाता है और हमारी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।